आज मेरे पास जो है ना टाटा हैरियर ईवी खड़ी हुई है और हैरियर ईवी का सेकंड टॉप वेरिएंट जो है मेरे पास खड़ा हुआ है स्टेल्थ एडिशन के अंदर। अब मैं इसे सेकंड टॉप कैसे बोल रहा हूँ वो मैं आपको जरूर से बताता हूँ, क्योंकि इससे ऊपर एक वेरिएंट और देखने को मिलता है जो कि ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आएगा। बट जहाँ पे सिर्फ आप रियर व्हील ड्राइव की बात करोगे तो ये टॉप वेरिएंट है। प्राइसिंग क्या है, फीचर्स क्या कुछ आते हैं, अगर आप हैरियर ईवी लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप पूरा जरूर से देख लेना। आपको A to Z इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। कितनी देर में चार्ज होती है, क्या रेंज देगी, क्या बैटरी पैक पे वारंटी है और ओवरऑल हैरियर ईवी के अंदर टाटा आपको क्या कुछ दे रहा है, वो सारी बातें करेंगे। वीडियो लंबी जरूर से होगी बट अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपके मन में एक भी डाउट नहीं बचेगा इस हैरियर ईवी के स्टेल्थ वेरिएंट के बारे में कि भाई टाटा ने क्या कुछ दिया है और मुझे क्या कुछ मिल रहा है, क्या ये मेरे लिए है। वो सारे जो सवाल हैं आपके मन में उनके जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको इस गाड़ी के साथ में मिलने वाली है। अब आप बोलोगे मैं ये कार्ड क्यों दिखा रहा हूँ भाई, चाबी कहाँ है, तो भाई ये ही इसकी जो डिजिटल की है ना वो आपको देखने को मिलती है। हालांकि गाड़ी से इससे भी अनलॉक कर पाओगे और जो फिजिकल की रहती है वो भी मिलेगी और जो इंपॉर्टेंट की रहती है जैसे आप गाड़ी को आगे पीछे कर पाते हो तो गोल वाली जो रहती है वो भी जो है दी जाएगी। बट आज सिर्फ बात इस की होगी। इस की को कैसे इस्तेमाल करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो जैसे आप ड्राइवर साइड यहाँ पे आओगे तो इस तरीके का ये NFC का पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे आप होल्ड करके रखो, गाड़ी लॉक अनलॉक हो जाएगी। स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो ये टैग है यहाँ पे दिया गया, अगर आप क्लोजअप में देखोगे तो यहाँ पे रखना है कार्ड और गाड़ी जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है, मुझे लगता है जो लोग वैसी वाली की को नहीं कैरी करना चाहते हैं तो ये वाला काम उनके लिए बहुत ईजी रहेगा। बाकी आप बताना आपको ये चाबी लगी कैसी। अगर आप इस चाबी को अपना बनाना चाहते हो तो मैं आपको वो चीज़ ज़रूर से बता देता हूँ। पहले वेरिएंट के बारे में बात करते हैं। ये जो है टाटा हैरियर ईवी का रियर व्हील ड्राइव के अंदर स्टेल्थ एडिशन है जो कि एम्पावर्ड 75 के नाम से आपको देखने को मिलता है। रियर व्हील ड्राइव के अंदर है, AC फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसके साथ आपको मिलता है। अगर आप नॉर्मल लोगे तो अलग आएगा, अगर आप AC फास्ट चार्जिंग इंक्लूड करोगे तो ये वेरिएंट दिखने वाला है। अब प्राइसिंग की बात आ जाती है। 28.74 लाख एक्स शोरूम ये पर्टिकुलर वेरिएंट कॉस्ट करता है, जबकि अगर आप नॉर्मल स्टेल्थ एडिशन खरीदोगे विदाउट फास्ट चार्जिंग के साथ में तो वो कॉस्ट करेगा 28.24 लाख एक्स शोरूम। इसमें और उसमें मोटा मोटा 60,000 रुपये का डिफरेंस है। अगर आप फास्ट चार्जिंग वाला लेना चाहते हो गो फॉर इट। अगर आपको ये है कि भाई आपको नॉर्मल चार्जर से काम चल जाएगा या फिर आपके पास ऑलरेडी चार्जर है तो आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हो और 60-70,000 रुपये आप अपने बचा पाओगे। अब देखो हैरियर के बारे में बात करें या फिर हैरियर ईवी के बारे में बात करें, दोनों दिखती ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि उनका जो बॉडी स्टाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बट इसके अंदर कुछ चीज़ों में फ़र्क भी है कि भाई जो गाड़ी है, देखो सबसे पहले दिक्कत क्या लोगों को हो रही थी कि डीजल के साथ में 10 साल वाला चक्कर था, पेट्रोल के साथ में एवरेज नहीं देती है। बट जब से हैरियर ईवी के साथ में आई है ना भाई, टाटा की सेल्स बढ़ गई है ईवी में, क्योंकि भाई ये गाड़ी कहीं से भी किसी को भी बुरी नहीं लगती है। हालांकि चर्चा धीरे धीरे करेंगे बट अब सबसे पहले मैं आपको गाड़ी का फ्रंट दिखा देता हूँ। ये आप देखो भाई, गाड़ी जो फ्रंट से है कुछ इस तरीके से दिखती है जैसे टाटा की मोस्टली ईवीज दिखती है ना, वैसा ही ओवरऑल जो फ्रंट लुक है वो गाड़ी का रखा गया है। स्टेल्थ एडिशन है तो सब कुछ ब्लैक आपको दिया जाएगा, चाहे फिर वो नीचे वाली ग्रिल हो ये वाली ग्रिल हो, सब कुछ ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। हालांकि सेंसर वगैरह बिल्कुल सेम है। आपको फ्रंट की तरफ जो सेंसर्स हैं वो टोटल 6 मिलते हैं, रियर में 6 आते हैं, जिसकी वजह से ये गाड़ी सेल्फ पार्क इन और पार्क आउट वाला जो फीचर है वो काम करता है। देन आगे बात करें तो हेडलाइट वगैरह का सेटअप देख लो भाई, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया है। फॉग लैंप के अंदर डुअल प्रोजेक्टर मिलेगा, कॉर्निंग फंक्शन आता है और इसके अंदर एडेप्टिव हाई बीम वाला जो ऑप्शन है वो भी दिया जाता है। तो ये सारा ओवरऑल हेडलाइट से रिलेटेड सेटअप है। हालांकि थ्रो वगैरह ठीक है, उसमें कैसी परेशानी नहीं है। और देखो ये जो सेक्शन है ना ये हेडलाइट वगैरह का, ये वाला ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर दिया गया है। बाकी अपना जो मैट है वो आपको दिखाई देने वाला है। एक्टिव जो वेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं और नो डाउट हैरियर लगती बढ़िया है। मैं पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊं, इस सेगमेंट में जो XEV 9e आती है लोगों को, कई लोगों को वो भी पसंद आएगी। बट मोस्टली 90 में से अगर आप 100 आउट ऑफ में टॉस करोगे तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी सबसे पहले नंबर पर रखी जाएगी, क्योंकि ओवरऑल SUV वाला फील गाड़ी से कहीं ना कहीं आता है। आगे बात करें तो देखो एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर कर देता हूँ, हैरियर ईवी के साथ में 2 ऑप्शन मिलते हैं। ये रियर व्हील ड्राइव है, सेम वेरिएंट के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन मिलेगा जो कि लगभग 2,20,000 रुपये महंगा है। अगर आपको ये है कि भाई मुझे ऑल व्हील ड्राइव वाला थोड़ा सा कैपेबिलिटीज़ चाहिए देन आप उसकी तरफ भी आ सकते हो। बट अगर आपको ये है कि नहीं भाई मुझे कहीं भी ऑफ रोड वगैरह पे या कहीं स्नो ड्राइव वगैरह पे नहीं जाना है तो आप ये वाला लो, 2,20,000 रुपये आपके जो है कहीं ना कहीं बच जाएंगे।
व्हील्स की बात करें तो देखो भाई इस तरीके के एरो डिज़ाइन वाले जो व्हील्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। टॉप एंड में डायमंड कट आते हैं, जो नॉर्मल वाला आता है उसके अंदर ये थोड़ा सा फ़र्क है। डार्क एडिशन या स्टेल्थ एडिशन लोगे तो ये मोस्टली आपको ब्लैक और थोड़ा सा डार्क पियानो ब्लैक वाला जो टच रहता है ना उसके अंदर दिए जाएंगे। एक चीज़ बढ़िया है, जो टायर हैं वो गुडियर की तरफ से आते हैं, और दूसरी चीज़ बढ़िया है ये इलेक्ट्रिक ड्राइव सीरीज़ वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो रेंज है वो गाड़ी की बहुत बेहतर निकल के आने वाली है। वो भी बताऊंगा कितनी रेंज जो है ये गाड़ी देती है। और दूसरी चीज़ आगे पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, और साथ ही में जो सेफ्टी है उस पर ना ही चर्चा करो तो वो सही रहेगा, क्योंकि गाड़ी को सेफ्टी रेटिंग मिली है ना वो 5 स्टार मिली है, और मोस्टली टाटा की सभी गाड़ियाँ आज की डेट में 5 स्टार लेके आ रही हैं, तो वो हैरियर तो लाना बनता था। बाकी जो टायर साइज़ वगैरह वो देख लो 245/55 R19 इंचज़ के जो अलॉय का साइज़ है वो देखने को मिलता है। जो फ्रंट और रियर के अलॉय हैं वो सेम है, कोई भी टायर सेक्शन वगैरह के भी अंदर फ़र्क नहीं है। भले ये रियर व्हील ड्राइव हो बट फिर भी जो टायर साइज़ वगैरह वो बिल्कुल सेम जो यहाँ पे रखा गया है। एक बार अंदर से भी देख लो, रियर में भी जो डिस्क ब्रेक है वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो एक चीज़ है, नॉर्मल हैरियर के अंदर लगभग आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, इसके अंदर थोड़ा सा घट जाता है। रीज़न ये है, पहले तो यहाँ पे ये फुटरेस्ट कंपनी फिटेड आ रहे हैं, देन नीचे की तरफ अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो यहाँ पे जो ये बैटरी पैक है उसकी वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाता है। वैसे भी कंपनी ने बोला है कि 200 mm के आसपास का गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है, वो चीज़ इस गाड़ी के बारे में जो है बहुत सही रहती है। बाकी .EV यहाँ पे मेंशन करा गया है। स्टेल्थ लोगे तो यहाँ पे जो है मेंशन करा जाएगा, इनफैक्ट उस साइड भी स्टेल्थ एडिशन का जो बेस है वो मिल जाता है। मिरर्स पियानो ब्लैक मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है, 360 का कैमरा, और नीचे पडल लैंप्स है वो भी मिल जाते हैं, जिसपे हैरियर .EV जो है बन के आता है। हालांकि अब आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि दिन हो रहा है, रात में भाई बहुत ही सही जो है ये लगता है। और देखो एक चीज़ और, अटेंशन टू डिटेल, अगर आप ये वाला सेक्शन देखोगे, बीपलर वाला सेक्शन देखोगे तो ये ग्लॉसी फिनिश के अंदर दिया गया है, तो थोड़ा सा डुअल टोन वाला भी जो टेस्ट है ना वो गाड़ी के अंदर मिल जाता है। रूफ रेल्स वगैरह ऊपर की तरफ दिए गए हैं। अंदर की तरफ अगर मैं आपको लेके आऊँ तो यहाँ पे बड़ी वाली जो पैनोरामिक सनरूफ है वो भी गाड़ी के साथ में जो ऑफर की जाती है। अब मेन बात आती है बैटरी पैक के बारे में। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो 2 बैटरी पैक के ऑप्शन मिलते हैं, 65 kWh और 75 kWh। ये 75 kWh वाला बैटरी पैक है जिसमें सबसे ज़्यादा रेंज गाड़ी जो है देगी। रियर व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव उसके अंदर भी जो रेंज है फ़र्क आता है। जो ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है कंपनी के हिसाब से 222 किलोमीटर चलेगा, और ये जो रियर व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है ये चलेगा 627, यानी कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो है ये देगा। वो रीज़न ये है कि भाई वहाँ पे जो ऑल व्हील ड्राइव वाला सेटअप आता है वो मोस्टली टाइम पे होता रियर व्हील ड्राइव ही है, जब आपको ज़रूरत रहती है तब आप उसमें जो है कन्वर्ट कर पाते हो, इसलिए जो थोड़ा सा ये 4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है वो रियर व्हील ड्राइव वाला निकाल रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में बात करोगे तो लगभग आप लगा के चलो 420, 400, 380 इस तरीके की रेंज जो है निकल के आएगी। वेरिएशन इसलिए बता रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आप किस वेदर कंडीशन के अंदर चला रहे हो, माउंटेन में चला रहे हो, प्लेन में चला रहे हो, सिटी में चला रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ों पे जो रेंज है वो डिपेंड करती है। इसलिए मैंने आपको तीनों जो है ना वो सारी चीज़ें क्लियर बता दी हैं। पीछे से देखें, पीछे से जो हैरियर ईवी है भाई वो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। मोरलेस सेम ही देखती है, ज़्यादा कोई ऐसा मेजर फ़र्क आता नहीं है। बट सबसे मेन जो फ़र्क आता है, अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे जो इसकी मोटर है और ये जो FSD इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मल्टी लिंक सेटअप के साथ में जो दिए गए हैं भाई वो बहुत ही कमाल के हैं। टाटा ने बोला है ये स्मूथ ग्लाइड कैपेबिलिटीज़ के साथ में आते हैं कि भाई कंफर्ट आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा यहाँ पे गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। हालांकि मैंने ये हैरियर जो है नहीं चलाई है, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो कंपनी ने बोला है उसके ऊपर ज़रूर से ये वाली चीज़ जो है क्लेम कर रहा हूँ, हालांकि चलाने के बाद ज़्यादा बढ़िया समझ में आता है। बाकी सेंसर वगैरह सेम है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर रियर में जो फॉग लैंप वगैरह हैं वो भी यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाती हैं। कनेक्टेड लाइट नॉर्मल जो हैरियर आती है डीजल पेट्रोल वाली उसके जैसी है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे हैरियर .EV जो है मेंशन करा गया है। रिवर्स कैमरा आप देख लो, रियर में डिफॉगर, वाइपर, LED स्टॉप लैंप, ये सारी चीज़ें तो मिलती हैं। एक प्लस चीज़ मिलती है हैरियर EV के साथ में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैमरा आपको दिया गया है ना वो यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। हालांकि अगर आपको मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि गाड़ी में 360 कैमरा आता है, तो उसको एक लेवल और ऊपर जो है टाटा हैरियर EV के साथ में लेके गया था। 540 डिग्री वाला जो कैमरा है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर नीचे से और फ्रंट का भाई और ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है कंपेयर टू 360। तो वो हालांकि कैमरे आपको 4 ही मिलते हैं, उसमें कैसी परेशानी नहीं है। बूट खोलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह जलेंगे और अपना बूट जो है इस तरीके से खुलेगा। इलेक्ट्रिक पावर टेल गेट का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है। और ये देखो भाई, जो AC फास्ट चार्जर है 7.2 किलोवाट का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक्जीकॉम का। अगर आप नहीं लोगे तो डेफिनेटली नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे आई थिंक ये कुछ और चीज़ें हैं, सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह, और जो 3.3 किलोवाट वाला चार्जर है वो इस बॉक्स के अंदर आपको जो है मिलता है। इसमें और देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपको आई थिंक ये कंप्रेसर वगैरह मिलता है। हालांकि जो गाड़ी के अंदर जो स्पेयर टायर है ना वो छोटा वाला दिया जा रहा है, तो उसमें कैसी कोताही जो है नहीं बरती गई है। यहाँ पे जैक वगैरह मिल जाता है।
और बाकी तो यही है, थोड़ा सा ये ऊंचा है नॉर्मल वाले के कंपैरिजन में। हालांकि कंपनी ने 502 लीटर के आसपास का बूट बोला है, मुझे लगता है ठीक है, बट अगर आप वो पार्सल ट्रे रिमूव करोगे ना तब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आपको पार्सल ट्रे तक कितना बूट मिलेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऊंचा हो गया। लगभग आप लगा लो 2 से 3 इंची का जो फर्क है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं आ चुका है। यहाँ पे ये V2V V2L वाला बटन है, गाड़ी के अंदर लगभग आप 3.3 किलोवाट का कोई भी अप्लायंसेस जो है कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप पिकनिक वगैरह करने के शौकीन हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से इस तरीके से खोलना है, यहाँ पे लगाओ, और कुछ भी आप 3 पिन वाला जो सॉकेट है उसके अंदर लगा सकते हो। ये पंच ईवी के साथ में भी टाटा ने दिया था, फिर कर्व, फिर नेक्सॉन, फिर अब हैरियर, तो ये तो आम बात है। और मोस्टली इस बजट की जो ईवीज है वो ये वाली चीज़ें आपको जो है दे रही हैं। यहाँ पे बात करें 8 इंचेस का जो सबवूफर है वो JBL की तरफ से आपको दिया जाता है। क्वालिटी एक नंबर आपको मिलती है, 60-40 स्प्लिट फंक्शन यहाँ पे मिलता है। पार्सल ट्रे की भी क्वालिटी नो डाउट बहुत ही बढ़िया है। यूटिलिटी के हुक्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे ये जो 2 किलो का हुक है वो मिलता है, यहाँ पे कोई भी हुक वगैरह नहीं दिया गया है। मैनुअली बंद करना है वो कर सकते हो, यहाँ पे बटन दबाओ, ये अपने आप ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा। और चार्जिंग की बात करूँ तो गाड़ी मात्र 25 मिनट में आपको 250 किलोमीटर की रेंज देगी, जो टाटा बोल रहा है। बट एक्चुअल लाइफ में ये 120 किलोवाट के फास्ट DC चार्जर से अगर आप चार्ज करते हो तो 25 मिनट लेती है 20 से 80% चार्ज होने में। तो ये ओवरऑल चार्जिंग स्पीड है। हालांकि ये 11 किलोवाट AC चार्जिंग को नहीं सपोर्ट करती है, क्योंकि ये बोर्न ईवी नहीं है जैसे महिंद्रा की XEV9e और अपने BE6 वगैरह जो देखिए वैसा नहीं है। ये लिमिटेड है, 120 किलोवाट DC मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। तो टाटा ने बोला है कि अगर आप 20 से 80% चार्ज करते हो तो मात्र 25 मिनट आपके जो है लगते हैं। बाकी अगर आप 7.2 वाले चार्जर से चार्ज करोगे जो कि बॉक्स के अंदर था, उससे ऑलमोस्ट 10.5 घंटे लगेंगे अगर आप 10 to 100% गाड़ी को चार्ज करोगे। तो ये चार्जिंग स्पीड वगैरह मुझे नहीं लगता कोई परेशानी है, बट मे बी थोड़ा सा और ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए थी। जैसे महिंद्रा ने 180 किलोवाट करा है, या टाटा 180 नहीं कर रहा था तो 150 कम से कम कर देता, तो वो ज़्यादा बढ़िया हो सकता था। आप बताना आपको क्या लगता है। बाकी और कुछ ऐसा चार्जिंग वगैरह मैंने दिखा दी, अगर गाड़ी अनलॉक है तो वो आप इसीलिए जो है कर सकते हो। देखना, ये देख लो, यहाँ पे ऊपर की तरफ AC चार्जिंग मिलती है, नीचे की तरफ जो है वो आपको DC चार्जिंग का ऑप्शन जो है दिया गया। हालांकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है तो थोड़ा सा यूज़ करने में कहीं ना कहीं इशू होगा, क्योंकि डीजल वाले में यहीं से आप डीजल वगैरह डालते हो तो उसका थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे आया है। एक काम करते हैं, अब मैं आपको जो है मेन फ्रंट का जो बोनट वाला हिस्सा है वो दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या कुछ आपको मिलेगा। हालांकि जैसे कि ये रियर व्हील ड्राइव है तो स्पेस फ्रंट में ज़्यादा मिलता है, बट एक नेगेटिव चीज़ है कि भाई यहाँ पे जो हाइड्रोलिक्स है ना फ्रंट बोनट के अंदर, वो चीज़ आपको जो यहाँ पे नहीं मिलती है। ये देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो डॉट EV की ब्रांडिंग, यहाँ पे मोटर वगैरह का कूलेंट, और बाकी ये जो बैटरी पैक का कूलेंट है वो यहाँ पे मिलता है। यहाँ से वॉशर वगैरह आप डाल पाओगे। स्पेस वगैरह देखना है वो दिखाता हूँ। ये आप देख लो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो स्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसपे मैक्सिमम 35 kg तक का जो वेट है वो आप इजीली जो है डाल पाओगे। ठीक है, बट अगर आप ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कम कहीं ना कहीं ये तो फर्क है वो मिलेगा। यहाँ पे आप नॉर्मल अपने छोटा मोटा आइटम रखने के लिए, जैसे चार्जर वगैरह कुछ रखना है या कुछ भी ऐसा केबल वगैरह स्टोर करनी है, वो डेफिनेटली कर सकते हो। और बढ़िया तरीके से कवर जो है टाटा की तरफ से ये कर दिया गया है, इजीली बंद हो जाता है, कोई भी इशू नहीं है। बाकी कैमरा वगैरह मैंने आपको दिखा दिया था, और एडास का जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया है। बाकी ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, ये तो आम बात है टाटा की गाड़ियों में। ये तो अगर आप टिगोर वगैरह, टियागो वगैरह भी लेते हो ना उनका टॉप एंड वेरिएंट, तो वहाँ पे भी ये वाली चीज़ जो है मिल जाती है। अब देखो, वेलकम फीचर आता है गाड़ी के अंदर, और जैसे इंटीरियर में बढ़ते हो तो ये स्टेल्थ एडिशन के अंदर सब कुछ आपको डार्क जो है देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे सेफ्टी लाइट वगैरह ये सारी चीज़ें भी आती हैं। अंदर चलें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। पहले तो फ्रंट और अपनी जो ड्राइवर की सीट है, को ड्राइवर की सीट है, उसके अंदर वेंटिलेशन वाला ऑप्शन मिल जाता है। बाकी 3 मेमोरी के ऑप्शन मिलते हैं, वो सिर्फ ड्राइवर के लिए हैं, वहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं मिलती है। और ये जो सीट के अंदर एडजस्टमेंट है उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 वे जो पावर एडजस्टेबल सीट है वो आपको यहाँ पे जो है दी गई है। अब आते हैं अंदर की तरफ। डोर थोड़ा आप मुझे बताओ आपको कैसा जो है ओवरऑल फील हुआ है। और वेलकम फीचर है तो सीट अपने आप जो है आगे की तरफ आ चुकी है। एक काम करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से दिखाऊं। एक काम करना पड़ेगा, मैं आपको चलो दिखाई देता हूं। ये वाला कार्ड आपको यहाँ पे रखना है जो मैंने आपको बता दिया था, इस तरीके से, और सिंपली ब्रेक पे पैर रख के और आपको ये वाला बटन इस तरीके से दबाना है। गाड़ी अपनी जो है ऑन हो जाएगी। स्टार्ट भी हो चुकी है, कहने का मतलब रेडी मोड पे आ गई। इंजन वगैरह तो है नहीं तो कुछ आवाज़ आती नहीं है, ऑन हो चुकी है। तो अब चर्चा करते हैं एक एक करके। देखो, 4 पावर विंडोज वगैरह मिलते हैं। ऑटो डाउन आपको यहाँ पे जो है ड्राइवर के लिए दे रखा है। ऑटो अप की बात करें तो ऑटो अप भी यहाँ पर मिल जाता है, बट वहीं को ड्राइवर की बात करें तो को ड्राइवर के लिए ऑटो डाउन वगैरह नहीं है, ना ही ऑटो अप वाला जो फीचर है वो यहाँ पे मिलता है।
थोड़ा सा लाइट का इशू है, एक काम करते हैं सनरूफ को खोल लेते हैं ताकि और बढ़िया तरीके से दिखा पाऊँ मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ज़्यादा फीचर्स पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कोर फीचर्स बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं, वहाँ पे कैसा भी फर्क नहीं आएगा। ये जो इंफोटेनमेंट वाली स्क्रीन है वो सैमसंग से सोर्स करी है, QLED डिस्प्ले है, 14 इंचेस की यहाँ पे जो दी गई है। जैसे महिंद्रा ने 3-3 लगा दी है, कई लोगों को पसंद आ सकती है, बट मेरे जैसा जो बंदा है उसको ये वाली चीज़ ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत बढ़िया क्वालिटी है, ये मैं आपको जरूर से इसके बारे में बोल सकता हूँ। बाकी एसी वगैरह के सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं, फॉग लैंप फ्रंट की रियर की ऑन करनी है वो कर सकते हो, 360 का कैमरा देखना है, टाटा में क्वालिटी एक नंबर आपको मिलती है भाई। क्वालिटी वगैरह देख लो, एकदम आईफोन का कैमरा कहीं ना कहीं लगता है कि भाई क्या ही क्वालिटी लगा रखी है। 3D में करना है वो कर दो, कहीं से भी पिक्सल में डिस्टॉर्शन वगैरह आपको नहीं देखने को मिलता है। फ्रंट का देखना है लेफ्ट राइट का वो देख लो, रियर का लेफ्ट राइट का देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ये लेफ्ट का जो है यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी यहाँ पे दी गई है। बाकी और कुछ ऐसा बात करना है कि हिल डिसेंट कंट्रोल, बूट अंदर से खोलना है, वो सारा कुछ आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आए, यहाँ पे वायरलेस चार्जर आपको दिया गया है। उसके अलावा 45 वॉट का जो C टाइप पोर्ट है वो देखने को मिलता है। USB A टाइप पोर्ट यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी गाड़ी के अंदर ड्राइव टेरेन जो मोड है वो मिलते हैं। हालांकि ऑल व्हील ड्राइव में ये बढ़िया तरीके से काम करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये गिमिकी वाला या सॉफ्टवेयर बेस्ड वाली आप चीज जो है यहाँ पे बोल सकते हो। सेल्फ पार्क वगैरह करना है, डेडिकेटेड बटन यहाँ पे मिल जाता है। स्पोर्ट मोड का यहाँ पे दिया गया, इको मोड का जो बटन है वो आपको यहाँ पे जो है मिलता है। ये इसका ड्राइव सेलेक्टर है, यहाँ पे PRND वाला सारा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड ऑन हो जाने के बाद अगर आप हटा लेते हो कहीं और भी रख देते हो कोई इशू नहीं होता है। देन यहाँ पे जो है इस तरीके से कप होल्डर्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ पे स्टोरेज वगैरह देख लो, कूल्ड हालांकि जो है दे रखे, बढ़िया चीज है। 12V का पावर सॉकेट और इसके अंदर भी लाइट जो है जलती है। अगर आप, मैं ट्राई करता हूँ इसको एक बार ऑन करने की, आई थिंक अब आपको दिखाई देगी, ये ऑरेंज लाइट दिख रही है। इनफैक्ट सनरूफ के अंदर भी मेरे को ऑप्शन मिलेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा रनिंग शॉट में। बढ़िया तरीके से जो है सारा कुछ यहाँ पे इंप्लीमेंट करा गया है। और इनफैक्ट यहाँ पे भी जो चार्जिंग पोर्ट है वो सारे मिल जाते हैं। क्या ये स्लाइड होती है? होती है भाई। स्लाइडिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे जो है मिल जाता है, बट यहाँ पे अगर आपने कुछ रख रखा है फिर स्लाइड करोगे तो कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट करने वाला है। करते हैं ऑफ इसको। यहाँ पे सारा कुछ सेम है, सिटी इको मोड, ये सारे स्पोर्ट्स मोड वगैरह मिलते हैं। रेंज क्या बता रही है अभी? 83% चार्ज है और 395 की रेंज बता रही है। इसी से आप आइडिया लगा लो आराम से 400 प्लस की जो रेंज है वो आपको गाड़ी की से रियल टाइम में जो देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल L1 पे है, मान लो मैं आपको इसको L2 पे लेके आऊँ तो आप देख रहे हो रेंज में फर्क अच्छा खासा यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे लेन की परसिस्ट वाली सारी चीजें दिखा रहा है। स्टेयरिंग का अगर मैं डायरेक्शन सही करूँ इसका तो अब फिलहाल ये अलाइंड जो हो चुका है, ये देखो भाई, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है। आउटसाइड का टेम्परेचर, जो वार्निंग वगैरह है वो गाड़ी के अंदर यहाँ पे शो हो रही है। मैं एक बार आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है प्रॉपर देख पाओगे। बाकी और कुछ बात करने लायक, अभी फिलहाल गाड़ी चल चुकी है 158 किलोमीटर, थोड़ा सा ज्यादा चली हुई है, वैसे होना नहीं चाहिए। बाकी टॉगल वगैरह करने तो वो सारे बटन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ से आप इजीली जो है इसको टॉगल वगैरह कर सकते हो। एडास के जो जितने भी फीचर्स है, एडास लेवल 2 आपको दिया जाता है जिसमें लेन की परसिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। और ये इंफोटेनमेंट वाले बटन है जो कि आप यहाँ पे क्लोजअप में देख पा रहे हो। बाकी रेन सेंसिंग वाइपर, ये सारा कुछ मैंने आपको बता ही दिया था। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, टिल्ट और साथ में जो टेलीस्कोपिक है, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाती हैं। बाकी एम्बिएंट लाइट वगैरह आप यहाँ पे भी आपको मिलती है, नीचे की तरफ यहाँ पे मिलती है, डोर वगैरह में भी आती है। तो मल्टीपल जगह पे जो एम्बिएंट लाइट है वो आपको यहाँ पे दी गई है। मान लो अगर आपको थोड़ा सा देखना है, मैं ट्राई करके कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो व्हाइट कलर के अंदर फिलहाल जो है जल रही है। कलर वगैरह चेंज करने हैं वो आप इंफोटेनमेंट से इजीली कर पाते हो। चलो मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये UI वगैरह दिखा देता हूँ। कस्टम टेरेन मोड, क्लाइमेट कंट्रोल, पार्क का सिस्टम अगर आप आते हो तो यहाँ पे इस तरीके से ये सारा कुछ बता रहा है। जैसा आपको ये बताए वैसा करो और ये काम जो है इजीली हो जाता है। डिजी एक्सेस है जिसके अंदर आप अपना UPI पेमेंट वगैरह इसको वो सेट कर सकते हो और गाड़ी में आपको फोन से पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गाड़ी से ही सारा जो अपने चार्जिंग का पेमेंट वगैरह वो सारा कुछ कर पाओगे। डॉल्बी का डेमो है, अगर आपको देखना है तो क्वालिटी सुनना आप एक बार। हालांकि सिंगल माइक मैंने कनेक्ट कर रखा है तो आपको ज़्यादा बेहतर जिस तरीके से साउंड मेरे को यहाँ पे फील हो रही है वो आपको नहीं होगी। उसके लिए तो मल्टीपल माइक्स होने चाहिए, तब मैं आपको वो वाला फील करा पाऊँ जो मैं फील कर रहा हूँ। तो ये चीज़ इसके बारे में। बाकी जब आप आओ तो एक बार जरूर से चेक कर लेना इसके अंदर। बाकी AQI वगैरह, JBL मोड्स, .EV मूड लाइटिंग में आते हो तो यहाँ पे ये सारे कस्टम वाले ऑप्शन है। मान लो मेरे को थोड़ा सा कलर इसका चेंज करना है, भाई हो जा चेंज। देखो फिलहाल ब्लू कर दिया, यहाँ पे देख लो। और देखो जो मैं आपको बात बता रहा था इसके अंदर भी जो है ये ब्लू हो चुका है। थोड़ा सा कम दिख रहा है बट आपको दिख जाएगा। बाकी मूड लाइट, फुट लाइट, रियर लाइट और रूफ लाइट अभी फिलहाल ऑफ है। अगर मेरे को ऑन करनी है तो मेरे को इस तरीके से कहीं ना कहीं करना पड़ेगा।
आई थिंक शायद कुछ इशू कर दिया मैंने। बाकी मुझे लगता है सनरूफ बंद करनी पड़ेगी तब जो है ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम करता है। मेरे पास रनिंग शॉट है, मैं वो लगाऊंगा, आप देखना वहां पे। बाकी ये जो नई चीज है ये मेन रह जाती है, ये भी आप देख लो भाई। जो बर्ड आई व्यू वाला कैमरा है वो पीछे जो शार्क फिन एंटीना पे दिखाया था वो देख लो भाई, बहुत ही सही दिखता है। यहाँ से रिकॉर्डिंग अगर आपको चालू वगैरह करनी है, आई थिंक ये कैसे जूम वगैरह करने का ऑप्शन है। अभी आई थिंक इसमें एसडी कार्ड वगैरह नहीं है, तो इस वजह से जो है काम नहीं कर रहा। बाकी क्यूआर कोड व्यू, क्यूआर कोड से आप इसकी वेबसाइट पे जाके जो इसके अंदर जो डेटा फीड हुआ है वो सारा कुछ कर सकते हो। फ्रंट में भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैमरा आई थिंक ये रहा, ये जो कैमरा है फ्रंट का रिकॉर्ड करता है, फिर रियर का है, देन गाड़ी में जो 4 कैमरे हैं वो तो आपको मिलते ही हैं। तो बहुत सही जो टैग है वो गाड़ी के अंदर जो है डाला गया है। बाकी इसको ऑफ वगैरह करना चाहो तो वो आप इस तरीके से इसको, आई थिंक कैसे बंद नहीं हो रहा भाई, हो गया। अब ये नॉर्मल की तरह यहाँ से बिहेव कर रहा है, बट रिफ्लेक्शन वगैरह कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ज्यादा बन रहा है इसके अंदर। तो ये चीजें हैं सारी गाड़ी के बारे में। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, पीछे दिखाता हूँ पीछे क्या कुछ मामला आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगा। जेबीएल वगैरह की ब्रांडिंग नहीं दिखाई थी तो वो आप देख लो भाई। वैसे गाड़ी के अंदर 4 स्पीकर, 4 ट्यूटर और 1 सबवूफर जो है देखने को मिलता है। क्वालिटी मैंने आपको दिखाई दी, बहुत ही सॉर्टेड क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलती है। और टाटा की हर एक गाड़ी में ये क्वालिटी वाली चीज जो है स्पीकर्स के अंदर दी जाती है। पीछे आ जाएं, जैसे गाड़ी इतनी लंबी है, व्हील बेस बहुत बड़ा है, तो उसका फील आपको यहाँ पे केबिन के अंदर भी होता है। पहले तो फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है क्योंकि बैटरी पैक नीचे की तरफ लगा हुआ है, और जो इनका एक्टिव डॉट ईवी वाला प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर जो ये गाड़ी बनी हुई है। बाकी रियर में यहाँ पे सीट वगैरह की क्वालिटी बात करें बहुत सही है, यहाँ पे भी बंदा आराम से बैठ पाएगा। 3 अडल्ट गाड़ी के अंदर जो है बैठ जाएंगे, उसमें कैसी भी परेशानी नहीं होगी। पावर विंडो का स्विच, यहाँ पे जो एसी वेंट्स वगैरह वो मिलते हैं, जेबीएल की ब्रांडिंग। सीट बेल्ट जो है वो आपको यहाँ पे जो है दी गई है। रियर में कर्टेन्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, अगर आपको प्राइवेसी कर्टेन को यूज करना है वो आप कर लो, मैनुअल हालांकि जो है दिए गए हैं। JBL की ब्रांडिंग यहाँ पे भी आपको जो है मिल जाती है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे जो लाइट है वो LEDs के अंदर मिलती है। और सनरूफ का फायदा आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे डार्क इंटीरियर है इसके अंदर कहीं ना कहीं होने वाला है। सीट रिक्लाइन वगैरह नहीं होती है, फिक्स्ड सिंगल यही पोजीशन है जिसके अंदर आप बैठोगे। हालांकि आइसोफिक चाइल्ड सीट, एंकर आर्मरेस्ट और जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट है वो सारा कुछ दिया गया है। और ये एक्स्ट्रा कुशन वाले जो हेड रेस्ट हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, इसको आप इस तरीके से एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या बात कर रहा हूँ। मैंने ये कैमरा अपनी तरफ फ्लिप कर लिया है, मान लो मैं ऐसे बैठूंगा तो हिल रहा हूँ, बट मैं मान लो इसको इस तरीके से कर लेता हूँ तो देखो मुझे बहुत बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। बट एक ही कमी रही गाड़ी के अंदर कि भाई ये वाली सीट रिक्लाइन नहीं होती है, तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं लग सकता है कभी कभी जब लंबा आप ट्रेवल करोगे काश ये रिक्लाइन हो जाती, तो मन में कहीं ना कहीं सिर्फ ये रह जाता। बाकी सीट का जो कुशन है, रिक्लाइन एंगल ओवरऑल ठीक है, बट होता तो प्लस कहीं ना कहीं ये वाली चीज हो सकती थी। नॉर्मल करते हैं कैमरे को। बाकी यहाँ पे दिखाऊं तो 65 वॉट का जो सी टाइप पोर्ट है वो आपको देखने को मिलता है। फोन रखना चाहो वो रख सकते हो, बाकी तो यही है, और तो ऐसा कुछ रहा नहीं जो रह गया हो। बाकी वारंटी वगैरह की बात करूं तो बैटरी पैक पे गाड़ी में जो टाटा ने वारंटी ऑफर करी है वो लाइफ टाइम की, यानी कि 15 साल आप बोल सकते हो। और गाड़ी के ऊपर 2 लाख किलोमीटर और 10 साल की मिलती है। बाकी मल्टीपल चीज़ों पे अलग अलग वारंटी है। वारंटी की जो लिस्ट है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, या फिर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद डेफिनेटली उस पूरी लिस्ट को पढ़ लेना, ताकि आपको एक भी डाउट ना बचे। कल को आप ले लो गाड़ी को, फिर बाद में आपको पता पड़े तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला ठीक नहीं रहेगा। तो ये थी हमारी आज की डिटेल्ड वीडियो इस हैरियर ईवी के रियर व्हील ड्राइव 75 kWh बैटरी पैक के साथ में स्टेल्थ एडिशन। क्या प्राइसिंग, क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, और ओवरऑल 10 में से मैं गाड़ी को 8 नंबर कहीं ना कहीं दूंगा, जिस चीज़ों में भी ये गाड़ी ओवरऑल सही बैठती है। बाकी आपको क्या लगता है हैरियर ईवी के बारे में, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।